अन्य भाषा एक ऐसा शस्त्र है ना जो शैतान को कांपने लगाएगा आपके साथ। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने अन्य भाषा का दान क्यों दिया? कितने ही लोग मेरे विरुद्ध बात करते थे कि तुम क्या करते हो, राबा शाबा डाबा ये सारे चीजें, ये मायने नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो, आपको पता है क्या कर। अरे मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर कोई भी दान ऐसे ही बिना कोई कारण के नहीं देता। जब भी 120 लोगों पर वो अन्य भाषा का दान आया था, वो क्या सिर्फ शक्ति को प्रतीत करने आया था? नहीं, no. उसका कोई अर्थ होगा ना, उसका कोई रेलेवेंस होगा ना। आज भी मैं कह रहा हूं अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आप एक भी दिन बीमार नहीं रहोगे। आज मैं बड़ा उत्साहित हूँ। I am very excited today. कितने उत्साहित है? How many of you are excited? क्योंकि आज का वचन ही वैसा है। Because the word that I have got is Praise the Lord. exciting. Amen. Amen. और मुझे अच्छा लगता है जब भी हम कोई गहरे मुद्दाओं के बारे में बात करते हैं ना, And I like when we talk about some deep topics. है ना, कोई गहरे चीजें, गहरी बातें। When we discuss something very deep. कितने हम गहरी बातें सीखना चाहते हैं How आज? many of you want to Come on, learn हालेलुया। deep things? तो आज हम अन्य भाषा के बारे में ही बातें करने वाले हैं। आमीन, जैसे मैंने आपको बताया है। So today we'll learn in tongues. और आज आप शौक हो जाओगे And you'll be shocked today क्योंकि अन्य भाषा का दान because the gift of tongues. जितने ही लोगों को लगता है कि नए करार से शुरू हुआ है, How many of you think that the gift of tongues started from the New Testament? मैं आज आपको वचन के द्वारा बताने वाला हूँ Through the word of God, I'll show you today कि अन्य भाषा का जो दान है वो पुराने करार में भी था। that speaking Hallelujah. in tongues or the gift Praise of God. tongues was in the Old Testament too. और And उसका महत्व क्या है, what is the importance of that? क्या होता है, What happens? आत्मिक जगत में क्या होता है, What happens in the spiritual world? क्या बदलाव आते हैं। What all changes? Amen. Amen. अपने बुक पेन बाइबल को तैयार रखें, ठीक है? बहुत सारे वचन, बहुत वचन पढ़ने वाले आज, ठीक We are है? going to read a lot of scriptures today, so keep your books ready. कितने जन वचन में थोड़ा सा लंबा समय आज बैठ पाएंगे? जो भी ऑनलाइन भी है, थोड़ा सा लंबा समय, ठीक है? चलेगा? चलेगा ना आज? क्योंकि मुझे कुछ चीजें एड्रेस करके ही जाने हैं, ठीक है? Because I need to address certain things today only. तो बाजू वाले को बोलो बैठे रहो। So tell your neighbor, be seated. कुछ वर्ष पहले Few years back, हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था ना, फॉरेस्ट फायर्स ऑन ऑस्ट्रेलिया, याद है आपको? यस, we know that there were wildfires all over Australia forest. जहाँ पर 50 करोड़ से ज्यादा जानवर मारे गए। कितने? Where more than 50,000 crores animals were killed. Amen? Amen. और कई लोगों ने अपनी जान खोई है। And many people lost their lives. अभी आप ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री या देश देखते हो, Now, if you look at Australia as a country, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत देश से 2 गुना बड़ा है। कितना? 2 गुना बड़ा है। Australia as a country is 2 times bigger than India. और ऑस्ट्रेलिया की आबादी And the population of Australia पंजाब जैसे शहर से भी कम है। सोचो, is less than a state of Punjab state. ऑस्ट्रेलिया का जो कंट्री है वो भारत देश से 2 गुना बड़ा है, पर उसकी आबादी पंजाब शहर के लोगों से भी कम है। सोचो कितनी कम है। Australia as a country, the land is 2 times greater than India, but the population there is lesser even than the population of our state Punjab. और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना एडवांस्ड है, And Australia is a very advanced country. Amen? उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, They have no problems. उन्हें कोई चीज की कमी नहीं है, There's no lack there. सब कुछ है उनके पास। Everything is there. सुख, शांति, चैन, सब कुछ है। Peace, calmness, everything is there. और इतने महान देश And such a big country जहाँ पर उन्हें कोई कमी घटी नहीं where है, there is no lack. उनके जो कंट्री में आग पड़ती है तो वो खुद को भी नहीं बचा पाए। And when that country, the forest caught fire, they could not save themselves. समझ रहे हो? इतना बड़ा कंट्री, Such a big country, भारत देश से 2 गुना बड़ा, 2 times greater than our आबादी country, में कम, and it's less in population. शांति भरा, There's a peaceful country. पर तो भी ये इतना पावरफुल कंट्री भी अपने आप को नहीं बचा पाया। In spite of being such a great and powerful country, it could not save itself. और एक चीज हुआ था जब भी ये ऑस्ट्रेलिया के फायर्स हुए थे, And पता है क्या one हुआ thing था? happened when this Australia forest caught fire. हजारों लोग परमेश्वर के पास
दुआ करने लग गए थे। Thousands of people started praying to God. प्रेज गॉड। क्या करने लग गए थे? What did people start जो doing? उन्हें लग रहा था कि अभी हमारी कंट्री तो इनविंसिबल है, हमारी कंट्री में कोई तकलीफ नहीं हो सकता, पर जैसे तकलीफ आई और जब भी वो खुद को भी नहीं बचा पाए तो एक ही परमेश्वर उन्हें बचा सकता था। What they thought that our country nothing will happen, our country is self-sufficient. When the problem came upon that country, they all ran towards God. कलीसिया जान लो, आपको परमेश्वर की जरूरत हर समय है। Church, please know that you need God every moment of your life. सिर्फ कमी के समय पर नहीं, Not only when there is something less in your पर life, जब सब कुछ सही भी चल रहा है but when everything is going on fine, तभी भी आपको परमेश्वर की जरूरत even at that time you need God. प्रेज गॉड। Hallelujah. Amen. Amen. देखो, कमतरता की समय में तो हमें पता ही है हमें परमेश्वर की जरूरत है, पर जब भी सारे चीजें आपकी जिंदगी में अच्छे से जा रहे हैं तभी भी आपको उतनी ही परमेश्वर की जरूरत है। See, Praise when God. there's something less in your life, you know that you need God. But when everything is going on fine, even then you need God. परमेश्वर के वचन में कहा है ना, The word of God says, जो खड़ा है the one who's standing, वो संभल के रहे। he be careful. He who stands, जो खड़ा रहता है, beware वो ध्यान दे, सचेत रहे lest he कि falls। इससे वो गिर ना जाए. Amen. Amen. अगर आज आप खड़े हो If you are standing today, तो भी आपको परमेश्वर की जरूरत है। even then you need God. Amen. आपकी कमी में भी Even in your less, आपको परमेश्वर की जरूरत है, you need God. आपके आशीर्वादित जिंदगी में भी Even आपको in your परमेश्वर की blessed जरूरत life, है। you need God. Amen. Amen. देखो, दाऊद राजा ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा पाप कभी किया? King David did his biggest sin in his life बताए, कभी किया? बताए। when did he commit the biggest sin of his life? जब भी उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। When everything was fine सही in है? his life. Amen. वचन कहता है जिस समय नियुक्त था कि राजाए युद्ध पर जाए, उस समय वो शाम को उठ रहा है। अगर एक इंसान शाम को उठ रहा है मतलब वो दिन भर क्या कर रहा है? Bible says that a king, when it was appointed for him to go for है ना? battle, the Bible says that he woke up in the evening. Means the entire day, what was he doing? वचन कहता है वो शाम को उठा, यानी कि पूरा दिन क्या कर रहा था? वो सोया था. सो रहा था। Bible says he woke up in the evening. That means the entire day he was sleeping. क्यों? Why? क्योंकि वो सक्सेसफुल था, Because he was very successful. उसके पास सब कुछ था। He had everything. और वचन क्लियरली शुरुआत कैसे करती है? जिस समय नियुक्त था कि राजाए युद्ध में जाए, यानी कि परमेश्वर चाहता था कि भले तू सक्सेसफुल हो तो भी मेरे कामों में लगा रहे, युद्ध पर जाए, वो काम करते रहे जिसके लिए मैंने तुझे नियुक्त किया। पर नहीं, वो सक्सेसफुल हो चुका था, उसके अंडर हजारों लोग थे। And Bible says when it was appointed for kings to be on the battlefield, but because he was successful, he had everything, he was sleeping in his home. Amen. और वो शाम को उठता है And he wakes up in the और एक evening, स्त्री को नहाते हुए देखता and है then he sees a woman bathing, और उसके साथ व्यभिचार करता है। and then he commits adultery Praise with God. her. Right? और उसने पाप कभी किया? And when did he sin? At his highest point of success. जब सफलता के सबसे श्रेष्ठ ऊंचाई पे था. समझ रहे हो बात को? हर समय आपको यीशु की जरूरत है। You need Jesus every moment of your life. Amen. Amen. चाहे समय अच्छा हो, If they are good चाहे days समय कमी का हो, or if they are bad days. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up बोलो your मुझे यीशु की जरूरत है। बोलो Say, I need Jesus. जोर से बोलो, मुझे यीशु की जरूरत है। I need Jesus. कलीसिया में आपको एक बात बताता हूँ, Church, I would like to tell you one thing. दुनिया जो है This world, वो अच्छी जगह नहीं बनते जा रही है, it's becoming a bad place to stay. वो बदतर से बदतर होते जा रही It's है। going from bad to worse. Amen. परमेश्वर ने कहा है ना वचन में कि बुरे दिन आएंगे। God has said in His word that bad days are ahead. इसलिए इफिसियों 6 में क्या कहा है And कि so Ephesians 6 says, परमेश्वर के पूरे शस्त्र को अपना ले, ताकि क्यों? ताकि बुरे दिन में आप दृढ़ खड़े रह सको। that take up Praise the God. whole armor of God so that in the evil days you can Amen. fight against it. यानी कि क्या? बुरे दिन आने वाले हैं। That means evil days are ahead. Amen. Amen. The evil day is coming. और बुरे दिन आ रहे हैं. और जो दिन है ना दुनिया में वो बदतर से बदतर होने वाले हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, And the days of this world are going from bad to worse. पर याद रखिए, But remember one thing, कलीसिया church, यानी कि परमेश्वर का घर, that means the house of God. यानी कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते That हैं, means the one who believes in Jesus Christ. वो गौरव से गौरव की ओर They'll बढ़ेंगे। move from glory to glory. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They will move from glory to glory. वो महिमा से महिमा तक जाएंगे.
Amen? Amen. और क्यों होने वाला है ये? And why is this going to happen? क्योंकि जितने बुरे दिन आएंगे उतने ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि उन्हें एक परमेश्वर की जरूरत है। Because as the days become evil, people will understand that they need a God. आपको एक बात बताता हूँ मैं क्लियर। I'll tell you one thing very clearly. आपकी प्रार्थना जो है ना, Your prayers, वो दुनिया को नहीं बदल सकती। it cannot change the world. जो बुरे दिन आने वाले वो आने वाले। The evil days that are going to come will definitely come. Amen? जो तंगी होने वाले वो होने वाली है। And वो नहीं whatever बदल problems are going to happen will happen. सकती। यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ आएंगे, बोला That था you ऐसे। will face सही है? problems on this earth. ये एक प्रॉमिस है This is a promise. एक कि वादा आएंगे। है. That ये एक these वादा days, these days will come. Amen? Amen. Bad days will come. बुरे दिन आएंगे. बुरे दिन आएंगे। Bad days will come. आपकी प्रार्थना जो दुनिया में आने वाले बुरे दिनों को नहीं भगा सकती। Your prayers will not chase away those bad days. Amen? Amen. नहीं भगा सकती। It cannot chase away those bad days. Amen? Amen. पर एक चीज जरूर है, But one thing is for जो sure, भी विश्वासी who the believer वचन पढ़ते हैं, who read the word of जो God, भी विश्वासी the believer अन्य भाषा में बातें करते हैं, speaks in tongues, जो भी विश्वासी the believer प्रार्थना करते हैं, who prays, और जो भी विश्वासी and the believer कलीसिया में लगातार आते who हैं, is regular in the church, वो इन सारे तकलीफों से बचे रहेंगे। they will escape from all these problems. Amen. Amen? Amen. हालेलुया। Hallelujah. आपकी प्रार्थना शायद दुनिया को नहीं बचा सकती है, पर आपकी प्रार्थना और आपका कलीसिया आना आपको बचा सकती है। Your हालेलुया। prayers may not change the world, but your praying and coming to church can save you. कितने जन समझ रहे हैं? How many of वो you are आपको understanding? सुरक्षित रख सकती It है, keeps you safe. वो आपके परिवार को सुरक्षित रख It सकती keeps है, your family वो safe. आपके पैसों में बरकत ला It सकती है, brings prosperity in your money. वो आपकी जिंदगी में शांति ला It सकती brings है। peace in your life. Amen? Amen. समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ? I hope you are Your understanding. prayer will not change the world. आपकी प्रार्थनाएं दुनिया को नहीं बदल सकती. Amen? Amen. पर एक विश्वासी जो कलीसिया में आता है, और एक विश्वासी जो वचन पढ़ता है, और एक विश्वासी जो अन्य भाषा में बातें करता है, चाहे दुनिया में कितने ही क्लेश आए, वो आपके डेरे के नजदीक नहीं आएंगे। But one believer who reads the word of God, who prays, who comes to church regularly, there may be thousands of problems on this earth, it will not come near your dwelling place. प्रार्थना आपको प्रोटेक्ट करेगा, समझ रहे हो? Prayer will protect you. कलीसिया आपको प्रोटेक्ट करेगा, समझ रहे हो बात? Church will protect you. इसलिए कलीसिया में आना अनिवार्य है या जरूरी है या आपको आना ही है। And प्रेज so गॉड। it is compulsory to come to church. बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या चर्च, People are saying, what church? क्या चर्च? What is आप church? पढ़ो, बोल रहे पढ़ो बाहर। क्या हो रहा है पता है? You know what is happening outside? चर्च के जगह बंद होके बार्स खुल रहे हैं, बोल रहे हैं। Churches are getting closed and they are opening bars there. अरे मैं मरे हुए चर्चेस के बारे में नहीं बात कर I am रहा, not talking about dead churches, जो आधे घंटे में अपने सभाओं को खत्म कर which देते हैं। finishes the services in half an hour. हो गया आधा घंटा, चलो हो गया सभा। Half an hour is over, chalo. हमने ना बहुत ज्यादा कॉरपोरेट को चर्च में लाया है। We've got a lot of corporate things in the church. ऑफिस में ऐसे होता है तो ऐसे यहाँ पर होना चाहिए, नहीं। That in the office it happens like that, in the church also it will happen like बहुत that. ज्यादा बिजनेस और ऑफिस चर्च में आया, पर बहुत कम चर्च बिजनेस और ऑफिस में गया है। Businesses have come in church, but church has not gone in businesses. ऑफिस में 8-8 घंटे बैठ सकते हैं, कलीसिया में 2 घंटे से ज्यादा मीटिंग हो गई तो बेचैनी होने लग जाती है ना। We can sit in the office for 8 hours, but in the church more than 2 hours we get restless. मैं आत्मा से भरे हुए जिंदा कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। I am talking about the church who are spirit filled. आमेन। Amen. असली प्रार्थना करने वाले कलीसिया हमेशा ऊपर उठते रहेंगे। The church that prays will always Praise God. move ahead. सच्ची प्रार्थना, सच्ची आस्था, सच्ची विश्वास रखने वाले विश्वासी और कलीसिया हमेशा ऊपर उठने वाले हैं, चाहे दुनिया में कितने भी तकलीफ आए। हालेलुया। Church or the believer Amen. who has a Praise true God. heart for God will always move ahead. आमेन। Amen. और मेरा जॉब अभी And my job इस समय ये है this कि time is हमारे चर्च को हम ऐसे तैयार करें कि वो सारे शस्त्र के साथ तैयार रहे, ताकि शैतान कुछ भी लाए उनके खिलाफ हम तैयार है। that we हालेलुया। make our church ready, that whatever Satan gets against you, you are prepared and ready to fight against it. याद रखे पूरे कलीसिया में या पूरे वचन में हमेशा याद रखो, परमेश्वर ने हमेशा
उन लोगों को बचाया है जहां पर कोई तो स्पिरिचुअल पर्सन आया, स्पिरिचुअल प्लेस आया, वहां पर पूरे शहर को बचाया गया। सही है? Wherever there is पूरे a पवित्र person शास्त्र। or a spiritual place come, God has saved that entire place. Amen? Amen. आने वाले समयों के लिए परमेश्वर कलीसिया को तैयार करने वाला है और उसमें से हमारी कलीसिया है। In the coming days, God is going to prepare the churches, and our church is one of it. Amen? इसहाक का एग्जाम्पल लो। We'll take the example of Isaac. देखो, हमेशा जो परमेश्वर से जुड़े हैं ना, वो कभी भी भूखमारी से मर नहीं सकते। हालेलुया। Whoever is joined Amen. to God will never die of hunger or starve. इसहाक ने बीज कभी बोया? When did Isaac sow the seed? अकाल के समय में। During the famine. पूरा इज़राइल में अकाल था, There was famine across पर Israel. क्योंकि इसहाक परमेश्वर के साथ जुड़ा था But because Isaac was connected और to God उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, and his relationship was with तो God, परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा बीज ले और तू इस बंजर जमीन में बोने लग जा। and God said, take your seed and start sowing in this barren Praise land. God. Hallelujah. Amen. तू अकाल को नहीं बदल सकता, You cannot change the पर famine. क्योंकि तेरा रिश्ता मेरे साथ है और तू बीज बोएगा तो अकाल के समय में भी तू महान कटनी करेगा। But because you have a relationship Praise with God. me, even during the famine, when Hallelujah. you sow the seed, you will have a big harvest. Amen. Amen. जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखते हैं, Whoever has a relationship तो with भले God, दुनिया में तंगी आए, उन्हें पता होता है कि तंगी के समय पर मुझे क्या करना है। even if there's a recession Praise in God. the world, they know what am I supposed to क्यों? do. क्योंकि रिश्ता है परमेश्वर के Because साथ। they have a relationship समझ रहे with हो? God. बाकी Amen. सारों का बिजनेस फेल होगा, आपका बिजनेस नहीं फेल होगा क्योंकि आपका जुड़ाव परमेश्वर के Everyone साथ है। else's business may fail, but your business will never fail because you are connected to God. ये है फायदा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखने This का। is the benefit of having a relationship with ये God. है फायदा जब भी आपका एक रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ बन This is जाता the है। advantage when you have a relationship with the Holy Spirit. Amen? और Amen. अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो आपको मायने नहीं रखेगा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में अकाल आ सकता है, मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्नति आएगी यीशु And के if you नाम have a से। relationship with God, it does not matter what is happening in the world. You know that your prosperity comes from the Lord. Amen? Amen. अरे मेरा उद्धार हो गया, ये बस हो गया, अच्छा हो गया मेरा उद्धार। I am Yes. saved. That's more than enough. नहीं है, No, it's not like that. काफी। It's not like that. अरे उसके आगे भी जिंदगी है। There is life ahead of it. उद्धार हो गया तो हो गया, खत्म नहीं होता ऐसा। If you are saved, everything is over. No, it is not like नहीं, that. अभी आपको समझना है कि मेरे दिन जिंदगी में बुरे दिन आएंगे Now you need to understand that evil days are ahead. और उस बुरे दिन के लिए And for those evil days, मुझे मेरे सारे शस्त्र पता होने चाहिए। I need to know all my weapons. Amen? इफिसियों 6 में क्या कहा है Ephesians 6 says कि put on the whole armor of God, कि पूरा अपना जो आर्मर है, शस्त्र है, वो पहन ले. अपने परमेश्वर के शस्त्र पहन ले, Wear the entire armor क्यों? of God ताकि आप खड़े रह सको जब भी बुरे दिन आते हैं। so that you will be able to stand during the evil days. Amen? Amen. There are evil days coming. बुरे दिन आ रहे हैं. क्या आप तैयार हो? Are you ready? Come on, क्या आप तैयार हो? Are you ready for it? क्या आप तैयार हो? Are you ready? बोले जोर से, मैं तैयार हूँ। Say I am ready. बोलो मैं तैयार हूँ। Say I am ready. Amen? Amen. पता है कई सालों पहले मैं आपको अभी कुछ चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको शॉक कर सकते हैं। I'll tell you some shocking things. अभी तो सारे चीजें हैं ना हमारे पास, खाने के लिए, पीने के, है ना, सब कुछ ठीक Now है, we है have ना? everything with us to eat, to हाँ? stay. ऐसे दिन आने वाले हैं There are days ahead जहाँ पर खाने की तंगी होने वाली है। where there'll be no food to eat. क्या बोल रहा हूँ मैं कलीसिया, सुन रहे हो? Are you hearing? पता है कुछ 100-150 साल पहले 100-150 years back, यूएस में ऐसा एक ग्रेट डिप्रेशन नाम कर का चीज आया था, there was a great depression in USA जहाँ पर लोग मॉल्स और कार को लूट रहे थे क्योंकि खाने की तंगी हो चुकी थी। where people were robbing malls and cars because there was no food to eat. Amen? Amen. और ऐसा समय आने वाला है, And there's a time that's coming. Same. इसलिए आपको पहले से कहीं ज्यादा अधिक परमेश्वर की जरूरत है, And so you need Hey. God all the more now. कलीसिया की जरूरत है, You need the church all the more प्रार्थना now. की जरूरत है। You need prayer all the more now. परमेश्वर का भय रखना जरूरी है, The fear of the Lord is very important. सीरियस होना जरूरी है। You need to get serious. अभी आप कैजुअल क्रिश्चियन नहीं रह सकते You हो, are नहीं no more a casual Christian. नहीं रह सकते हो कैजुअल क्रिश्चियन, Cannot remain a casual आए Christian. गए नहीं हो सकता You are वैसे। coming and going, just living for और it. मैं No. आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, And why I'm telling you these things? ताकि आप तैयार रहो आने वाले So दिन। that you be prepared for the coming days. Amen? Amen. हालेलुया, कम ऑन, बोलो मैं तैयार हूँ। Say I am ready. Amen? बोलो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ. Amen? Amen.
और आपको वचन जानना बहुत जरूरी है। And you need to know the word of God. अकाल के समय पे एलाइजा को किसने खिलाया? Who fed Elijah during the famine? कौओं ने खिलाया ना। The crows, the raven. कौए क्या करते? What does the raven do? कौए हमेशा छीनते, Crows always take from है ना? others. सही है। आपने रोटी लग रही है, वो छीन लिया उसने। You keep the chapati, they take it from you. किसी और के मुख से छीनता है ना? It takes सही from है। someone else. तो उसको छीनने का आदत है। So crow is used to snatching of things. पर अकाल के समय में But during the famine, जो पक्षी छीनता था, the bird that snatches, परमेश्वर ने उसी पक्षी का इस्तेमाल किया एलाइजा को खिलाने। God used the same bird so that he could feed Elijah. क्यों? Why? क्योंकि एलाइजा का परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था। Because Elijah had a relationship with God. Come on! Hallelujah. एक रिश्ता था। He had a relationship A with God. relationship with God. उसका एक रिश्ता था. वो अपने परमेश्वर को जानता था। He knew his God. क्या आप जानते हो अपने Do you know परमेश्वर? your God? Do you know God? आप जानते हैं परमेश्वर को? क्या सिर्फ आप एक आने जाने वाले क्रिस्ती हो? Or you are just a to and fro Christian? कि आप एक ऐसे क्रिस्ती हो जो वचन से और आत्मा से प्यार करते हो? Or you are a Christian who loves the word of God, who loves the spirit? Amen. Amen. कितने ही कंट्रीज है जो न्यूक्लियर वेपन से लाखों लोगों को मार सकते, पर छोटा सा अकाल आया उनकी जिंदगी वो खुद को नहीं बचा सकते। सभी को परमेश्वर की जरूरत है। There are so many countries who have nuclear weapons and they can destroy the other nation, but one small famine and the entire country goes down. You need God for every moment of your life. कलीसिया, Church, यीशु तैयारी कर रहा है, Jesus is getting ready. आने के लिए तैयारी कर। Jesus is getting ready to come back. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आखिरी दिनों में कई सारे लोगों का प्यार मेरे प्रति ठंडा पड़ जाएगा। बोला है? And that's why Jesus बोला है? said that during the last days many people's love for me will become cold. क्यों? Why? क्योंकि बुरे दिन बढ़ेंगे। Because evil days will rise up. पर वचन कहता है But word of God says, जो अंत तक बना रहता the है। one, हालेलुया। amen, जो अंत तक बना रहता है। the one who remains Amen? till the जो end, अंत तक वचन को पकड़े रहता the है, one who clings on जो to the word अंत till तक the end, कलीसिया को पकड़े रहता है, the one who sticks to the church जो till अंत the तक end, प्रार्थना करता है, the one who prays till the end, वो बचाया जाएगा। he will be saved. Praise God. Amen. 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 Jesus is coming soon. यीशु जल्द आ रहे हैं. खोले 1 Corinthians 12:6। 1 Corinthians 12:6. Praise God. Hallelujah. बोलो मैं आशीर्वादित हूँ। मैं आशीर्वादित जोर से हूँ. बोलो मैं आशीर्वादित हूँ। मैं आशीर्वादित हूँ. अभी हम जल्द से जल्द बहुत सारे वचन पढ़ने वाले, ठीक है? 6 से 11। We'll read 1 Corinthians 12:6 to 11. Okay, ready? The same God distributes different kinds of miracles that accomplishes different results through each believer's gift and ministry as he energizes and activates them. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है. अभी परमेश्वर अपने अलग-अलग दानों के बारे में बता रहा है जो कलीसिया में वो देने वाला है. Praise God God. is तैयार speaking है? about the different Okay. gifts that He is going to give in the church. Read it. 8वें वचन से. The Spirit gives to one the gift of the word of wisdom, to another the same Spirit gives the word of revelation knowledge, to another the same Spirit gives the gift of faith, to another the same Spirit gives the gifts of healing, to another the power to work miracles, to another the gift of prophecy, and to another the gift to discern what the Spirit is speaking, and to another the gift of speaking different kinds of tongues. क्योंकि एक को आत्मा के Amen. द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, Yes. किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और Yes. किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता Yes. है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए, महिमा दे उसे. ओके, सुने, ऐसे समय में हम प्रवेश करें जहां पर हमें बुद्धि की जरूरत है. बोलो बुद्धि.
buddhi. We बोलो are बुद्धि। entering such times where we है ना? need the wisdom. कितने जनों को बुद्धि की जरूरत है? How many of you want wisdom? बुद्धि क्या है? What is wisdom? सुनो, एक बार रिलीजियस लीडर्स यीशु मसीह के पास आते हैं। Once the religious leaders came to Jesus सुनो, वो पूछते हैं यीशु से, and they asked Jesus, क्या हमें टैक्स देना चाहिए रोम को? should we give the Roman Empire the tax? अभी ये सवाल उन्होंने यीशु मसीह को फंसाने के लिए पूछा Now था। they asked this question to Jesus because they सुनो। wanted to trap him. क्योंकि अगर यीशु मसीह कहता हाँ Because if Jesus would have said तुम्हें yes, टैक्स देना है, yes, you have to pay the tax, तो वहां पर के यहूदी लोग जो थे then the Jews who were there, वो कहते थे पर ये लोग तो हमसे ज्यादा टैक्स वसूलते हैं, they would have said that they take more tax from us. तो अगर हम देंगे So if we give, तो ये तो गलत है, then it's a wrong thing. है ना? पर अगर यीशु मसीह कहता था नहीं नहीं जरूरत नहीं है, But if Jesus would have said there's no need to pay tax, तो परमेश्वर अपने खुद के वचन के खिलाफ जाता, then God would have gone against his own क्योंकि word. वचन कहता है ना कि अधिकारों के Be submission में रहो, yes, है ना? we submit to the authority. तो ये फंसाने के लिए पूछा था So उन्होंने। this was to trap Jesus. आमीन। पर ऐसे सवाल जब भी दुनिया या शैतान आपसे करती है तो आपको बुद्धि की जरूरत है। So when Satan or the world Yes. asks you such question, you need the wisdom of God. तो यीशु मसीह क्या करता है? So what did Jesus do? सुनो, यीशु मसीह के पास बुद्धि कैसे काम कर रही See है, how the wisdom of Jesus और works. मैं आपको बताऊंगा कि ये बुद्धि आप में कैसे आ सकती And है। I'll tell you how you can get this wisdom. अभी यीशु मसीह कहता है Now Jesus says इसका तो उत्तर मैं दूंगा ही, that I'll answer this पर question. उसके पहले मैं आपसे एक सवाल But पूछता हूँ। before that, I ask you one question. वो फरीसी सदूसी से पूछता है, So सुनो, then the Pharisees and the Sadducees, he asked them कि यूहान का बपतिस्मा that John the Baptist, स्वर्ग का था he used to baptize people through heaven या धरती का था? or it was by this world. अभी यहूदी लोग जो थे वहां पर, Now the Jews who were there, वो यूहान को एक बड़ा प्रॉफिट मानते थे, है ना? they used to consider John the Baptist a very big prophet. तो अगर रिलीजियस लीडर्स फरूसी सदुकी बोलते हैं नहीं वो स्वर्ग से नहीं था, तो आसपास के यहूदी तो फटके मारते फिर, So if the religious leaders would have said no, है ना? he's not from God, then people would have hit him. है ना? ठीक पर अगर है। बोलते हाँ, But if they would have said yes, तो यीशु मसीह ने पूछा होता then Jesus would have questioned फिर them. तुमने उस पर क्यों विश्वास नहीं Then किया? why did you not believe on him? ये है बुद्धि। This is wisdom. क्या है ये? This is ये wisdom. है बुद्धि। This is wisdom. कि जब भी शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता That है when Satan tries to trap या you ऐसे हालात डालता है or puts such a situation जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, where you don't understand what to do, आपको जरूरत है बुद्धि की, you need the wisdom of God और दुनिया की बुद्धि नहीं, and not the wisdom of this world, आपको परमेश्वर की बुद्धि की but you जरूरत है। need the wisdom of God. और वो परमेश्वर की बुद्धि आएगी जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, And that wisdom of God you'll get when you start praying in tongues. क्योंकि वचन कहता है Because the word of God जो says, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की बुद्धि बातें करता the one who prays in tongues speaks the wisdom of है। God. कितने हैं समझ रहे? How many of you are understanding? Amen? Amen. बहुत सारे शस्त्र जब अभी आपको बताया था, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, मिरेकल्स, ये सारे चीजें हैं, उनमें से बुद्धि का भी वरदान है, उसमें से अन्य भाषा का भी वरदान है। अन्य भाषा एक ऐसा शस्त्र है ना जो शैतान को कांपने लगाएगा आपके सामने। Speaking in Praise God. tongues is such a great weapon that Satan will shiver in front of you. आपको क्या लगता है परमेश्वर ने अन्य भाषा का दान क्यों दिया? Why do you think that God gave you the बहुत gift पता of है, अरे tongues? कितने ही लोग मेरे विरुद्ध बात करते थे कि तुम क्या करते, राबा शाबा डाबा ये सारे चीजें, So ये many people used to talk against me हाँ। that what you keep murmuring. ये मायने नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो, आपको पता है क्या कर, अरे मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। This does not matter, but I know what I am doing. परमेश्वर कोई भी दान ऐसे ही बिना कोई कारण के नहीं देता, God does not give any है gift ना? without any सही है? reason. जब भी 120 लोगों पर वो अन्य भाषा का दान आया था, When the spirit of tongues came upon तो वो 120 क्या सिर्फ people, शक्ति को प्रतीत करने आया था? so नहीं, was it to display power? No. उसका कोई अर्थ होगा ना, It has some meaning. उसका कोई रेलेवेंस होगा ना It आज भी। has some relevance. मैं कह रहा हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करो, I'm telling you, start praying in tongues. आप एक भी दिन बीमार नहीं रहोगे, You'll not fall sick even a single day. Amen. बिल्कुल नहीं रहोगे बीमार। You will never fall sick. आज मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा कि कैसे अन्य भाषा का दान पुराने करार में भी था। And तैयार today, हो? through the word of God, I'll show तैयार हो? you how the speaking of tongues was in Old देखो Testament too. अन्य भाषा मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं, ठीक है, इन हफ्तों में।
अन्य भाषा पुराने करार में था, नए करार में था, भविष्यवाणी पुराने करार में था, नए करार में भी था। Tongues was in Old Testament and in New Testament. Prophecy was in Old Testament and in New Testament. चंगाई पुराने करार में था और नए करार में भी था। Healing was in Old पर- Testament and New Testament also. पुराने करार में लिमिटेड था। But in the Old Testament, these things were limited. आमेन। कुछ ही लोगों के लिए था। Only for few people. आज अन्य भाषा का दान सभी के लिए है। Today, the gift of tongue is for each and everyone. सभी के लिए है। For हालेलुया। each and everyone. आमेन। Amen. सभी के लिए। It's for all. कोई लिमिट नहीं है इस पे। There's no Amen. limit to it. हालेलुया। कोई लिमिट नहीं है। There's no limit to it. प्रेज गॉड। Hallelujah. आमेन। Amen. तैयार हो? दानियल का किताब खोले, मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो। We'll open the book of Daniel. दानियल 5 1 से लेकर 12। Daniel 1 to 12. When Belshazzar was king, he invited 1,000 of his nobles to a state banquet where the wine flowed freely among all his guests. बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोजन किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। When Belshazzar was drinking his wine, he gave orders to bring in the gold and silver vessels that his predecessors Nebuchadnezzar had taken from the temple of Jerusalem. दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उन्हें पिए। Amen. So they brought in the sacred gold vessels that were seized from the house of God in Jerusalem, and the king, his nobles, his wives, and his concubines all drank from them. तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन पढ़ो, के पढ़ो। मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। Listen, as they all drank their wine, they praised their man-made gods of gold and silver, bronze and iron, wood and stone. वे दाख मधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। Listen, then all at once a human hand appeared out of thin air, and it began writing on the whitewashed wall of the palace, illuminated by the lampstand nearby. कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चुने पर कुछ लिखने लगी। See, when the king witnessed this strange hand as it was writing, terror gripped him. और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया। Okay, quickly. 7, verse 7. Then king shouted out, bring in the astrologers, wise men and enchanters. And when they came before him, he said to all the wise men of Babylon, I will make rich and famous anyone who can read this handwriting on the wall and tell me its interpretation. और तब राजा ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा कि जो भी इस जो लिखा है इसका अगर अनुवाद करेगा तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। Read it. He will wear the purple robes of royalty and wear a golden collar on his neck, and I will make him the third highest ruler in my kingdom. जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाएगा उसे बैंगनी रंग के वस्त्र और उसके गले में सोने की कठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। Praise God. ध्यान दो अभी। Praise God. है ध्यान आपका? हाथों को ऊपर उठाओ। क्या होता है? एक राजा है जिसका नाम है बेलशाज़र। There's a king whose name is Belshazzar. बेलशाज़र बोलो बेलशाज़र। Belshazzar. अभी बेलशाज़र क्या करता है? Now what does Belshazzar वो do? अपने सारे लोगों को लाता है, He brings all his people, अपने हजारों लोगों को लाता है, thousands of his people, और जो परमेश्वर की मंदिर में and the temple of God, जो सोने और चांदी के जो वेसल्स होते हैं या यूटेंसिल्स होते हैं या क्या बर्तन होते हैं, और जो पात्र या बर्तन of gold and silver that is in the temple of God, उसमें वो वाइन भरता है, he puts wine, dak madhu, he puts in it, दाख मधु डालता है और वो पीने लगता है puts wine in that and starts drinking अपने रखेलों के साथ, with his अपने concubines, पत्नियों के साथ, with the queens, और सारे बुरे काम कर रहा था। and he does all evil works. और ये जो बर्तन थे वो परमेश्वर के मंदिर से थे, And these पवित्र थे। vessels were from the temple of God, they were holy vessels. और जैसे वो पीने लग गया, And as he starts सुनो, drinking from the वचन vessels, कहता है word of God says एक हाथ आया। that there's a hand that came up. क्या आता है? एक हाथ आता है There's a hand that comes up और वो दीवार पर लिखने लगता and है, it starts writing on the wall. और वो लिखता है And what does it write? मिनी तेकेल उफारसिन। क्या लिखता है? Mini
Mini tekel ufarse. क्या लगता है? मिनी तेकेल उफारसित, ठीक है? और जब भी ये देख लेते हैं वो, And when the people see this, तो राजा डर जाता है। the king gets afraid. He fears. उसके जॉइंट्स काम करने लगते हैं, His joints stop working. उसके पैर थरथराने लग He जाते हैं। starts shivering. तो वो कहता है ये इसका अर्थ क्या है? Then he says, what does this mean? तो सुने, उसने अपने राज्य के सारे होशियार लोगों को बुलाया, आ Then he जाओ। calls all the wise men of his kingdom. और वो कहता है, And he says, तुम में से अगर कोई भी मुझे इसका अनुवाद बताए, if any one of you can translate what it says, तो मैं उसको मेरे राज्य का तीसरा सबसे पावरफुल इंसान then बनाऊंगा। I'll make him the third most powerful man of my kingdom. आमेन। उसको एक बैंगनी कलर का वस्त्र दूंगा। I'll give him a purple robe. आमेन। और वो तीसरा सबसे पावरफुल इंसान होगा मेरे राज्य में। And that person सुनो। will be the third most powerful in my kingdom. कोई भी उसका अर्थ समझा नहीं पाया। No one could explain the meaning of that word. अभी एक बात याद रखो, Now remember one thing. बेलशेजार जो राजा था, King Belshazzar, उसका राज्य बड़ा था, बोलो बड़ा, his kingdom, his बहुत बड़ा था। he had a very big kingdom. तो उसके राज्य में सारे देश प्रदेश आते थे, So there were many states and countries in his kingdom. अलग अलग भाषाएं के लोग भी थे। So there were people है ना? of different language अगर also. सपोज मैंने यहाँ पर इस वॉल पर कुछ स्पेनिश में लिख लिया, If I write something in Spanish on this wall, तो हम स्पेनिश एम्बेसी से लोगों को बुला सकते हैं और बोल सकते हैं भाई इसका अर्थ समझा। we'll have to call up people from है ना? Spanish embassy and tell that explain what is written. पर कोई भी सारे देशों में किसी को वो भाषा नहीं आता था. But none in the entire kingdom could Hey. read or say what does that mean. अगर दुनिया भर में किसी को वो भाषा समझ में नहीं आ रही, मतलब वो कौन सा भाषा हुआ? If the entire world doesn't know what language is that, means which is that language? कौन सा भाषा हुआ? वो अन्य भाषा का That's भाषा हुआ। the unknown tongues. Amen? Amen. कोई उसे समझा नहीं पाया। Nobody could explain or क्यों? understand that. क्योंकि Why? किसी को समझ में नहीं आया। Because no one could understand what is उसने written. तांत्रिकों को बुलाया, He called the wise men, चेटकिन लोगों को बुलाया, the witchcraft people, कोई नहीं समझ the पाया। black magicians, the क्योंकि- magicians. Nobody could क्योंकि understand. शैतान को भी समझ में नहीं आता जब भी आप अन्य भाषा में बातें Because करते even हो। Satan cannot Hallelujah. understand when you speak in नहीं tongues. समझ में आता है। Satan does not चाहे वो understand. कितना भी अपना बुद्धि लगाए समझने नहीं समझ सकता। Even if he puts his all wisdom, he cannot understand what you are speaking in पर tongues. एक था, But there was one person. बेलशेजार की बीवी ने कहा कि एक जन है जो ये समझ सकता है। हालेलुया। Belshazzar's wife said, there is one person who can tell you what is written. और उसका नाम है दनियल। And हालेलुया। his name is Daniel. आमेन। वो आएगा, He'll come. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अलग आत्मा है। Why? हालेलुया। Because he has a different spirit. आमेन। और Amen. जब भी वो आता है, And when he comes, आप पढ़े 17 से 31, मेरे पास समय नहीं you है, ठीक can है? read पढ़े। from 17 और ahead. जब भी दनियल आता है And when Daniel comes, और वो पढ़ता है, and आमेन, वो and पढ़ता है, when Daniel reads, आमेन, तो वो कहता है राजा, he says, King, मुझे इसका अर्थ पता है। I know the meaning what is written on this wall. आमेन। और इसका अर्थ है मैंने तेकेल उफारसिन। And this means mene tekel ufarsi. और मैंने मतलब And mene means मैंने तेरे बुरे काम देखे हैं। that I have seen your evil works. तेकेल मतलब Tekel means मैंने तेरे बुरे काम तोले हैं I have weighed your evil works. और तुझे मैंने कम पाया है। And I have you are falling short of it. और उफारसिन का मतलब है And ufarsi means कि अभी तेरा राज्य तेरे से छीना जाएगा और That- मीडियनाइट्स को दिया जाएगा। that your kingdom will now be taken from you and will be given to millionaires. आमेन। सुनो, यहाँ पर सुनो, है ध्यान आपका? Your attention. यहाँ पर अन्य भाषा Your tongues, किस लिए दिया था? who had given? नहीं, किस लिए दिया था? कारण Why क्या? was it given? न्याय देने। To bring judgment, सही है? right? है ना? क्योंकि उसका अर्थ न्याय था। Because what was written, the meaning of it was judgment. बेलशेजार, Belshazzar, तेरे पर न्याय आने वाला है। that you will be judged. अभी बेलशेजार कौन था? Now, who was Belshazzar? ऐसा आदमी जो He- परमेश्वर पर विश्वास नहीं He करता। was a man who did not believe on God. यानी कि Means, जब भी आप अन्य भाषा में बातें करते हो, when you speak in tongues, आमेन, man, शैतान पर न्याय उतरता है, Satan is judged. क्योंकि उससे उसके थ्रोन से डिथ्रोन किया गया Because he is removed from his, उसके सिंहासन से उसे निकाल दिया गया है. और वो अन्य भाषा का दान था न्याय। And that unknown tongues was a judgment. न्याय किस पर? Judgment on whom? वो राजा पर Judgment on the जो king अन्य जाति का था, who was from
Gentiles जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं who करता did not believe on God. तो जैसे वो न्याय उतरा, किस पर उतरा? That judgment came upon whom? राजा पर, The judgment came upon the दुष्ट king. राजा पर। On that evil king, the judgment came. जब भी आप अन्य भाषा में बात करते हो When you speak in tongues, तो आपके बुरे हालातों पर न्याय आ जाता है। then your bad situations are judged by God. शैतान पर न्याय उतरता है, Satan is judged. Judgment, बीमारियों पर न्याय उतरता है, judgment comes upon कमियों your पर sickness. न्याय उतरता है, Judgment come upon your और वो flaws. उस स्थान से नीचे खींचे जाते And हैं। it is हालेलुया, brought down from its Praise place. God. Amen. आमेन। Amen. कितने समझ रहे बात को? How many of you are understanding? और ये भाषा ना ही शैतान समझ सकता है, And this language Satan cannot ना ही understand, उसके लोग समझ सकते हैं। and nor do his demons और understand. जब भी आप बात करते हो ना, अब रोस्त्रे खिंदा रा बहुशा रे बहुशा, पता है क्या होता है? But when you speak in tongues, you know what happens? आपके बीमारियां सेहत में बदलने Your लगती हैं, sickness gets changed into good health. आपके आर्थिक तकलीफें उन्नति में बदलने Your लगती हैं, lack becomes into blessings. आपके कर्जे मिटने लगते हैं, Your loans are being erased. आपका परिवार में बरकत आने लगती There is है, prosperity in your उन्नति family. आने लगती है, There's blessings in your छुटकारा family. आने लगता There's है, deliverance in your house. क्योंकि न्याय उतरता है। Because it judges. न्याय आप पर नहीं, Judgment does not come upon you, न्याय शैतान पर but उतरता है। judgment comes Praise the upon the Lord. Satan. Amen. Amen. मैंने तेकेलु फारस से मैंने Amen. तेकिनु फार से ब्रास रेखी तारा वो सेथी रा वो बोले और शैतान देखो भाग जाएगा। हालेलुया। Speaking in tongues and Satan will flee away. राजा के पैर कांपने लग गए थे The king's legs were trembling, और वचन कहता है उसी रात, and Bible says the same night, उसी रात the same night, बेलशजार पकड़ा गया Belshazzar was caught और उसे मार दिया गया। and he was killed. प्रेज गॉड। Hallelujah. अन्य भाषा तभी That time tongues was there, सिर्फ कुछ लोगों के लिए था, but it was for few people. आज अन्य भाषा सभीयों के लिए। Today the gift of tongue is for everyone. आमेन। Amen. कि जो कोई भी That whosoever इस अलौकिक भाषा में बात करेगा, speaks in this supernatural language, आप अपनी जिंदगी के एक भी दिन में कमी नहीं देखोगे। you will कभी से। not see lack in even a single day of your Amen. life. Amen. घंटे प्रार्थना करे अन्य भाषा में। Pray in tongues for hours together. Amen. Amen. Pray। प्रार्थना करिए. हम तो तीन से चार कितने जन प्रार्थना करते हैं यहाँ पर अन्य भाषा में? We pray in the night 3 to 4. करे, क्या कर रहे हो आप? What are you doing when you pray in tongues? Pray in tongues। प्रार्थना करिए अन्य भाषा में. हर रात 3 से 4 आपने बैठना ही है अन्य भाषा के। Every night 3 to 4 you need to start praying in tongues. आप देखना चाहते हो ना बदलाव? You want to see change? Yes, lift your hands up। कि आपको नींद भी आ रही है। That you are feeling sleepy? मैं सच में कहता हूँ इंसान 4 घंटे की नींद में भी सरवाइव कर सकता है। मैं सच में बोल रहा हूँ, ये मन धारणा है भाई 8 घंटे का नींद ले वरना थका रहेगा, ये दुनिया ने बनाई है। It's a mindset that the world हाँ। has made that you take 8 हाँ। hours sleep, otherwise you'll be tired. तो आप 7.5 घंटे भी सो जाओगे ना, यार थका क्यों, 7.5 घंटे सोया ना, मैं 8 घंटे नहीं सो, ये क्या बात हुई? Even if you sleep for 7.5 hours, you say I have not slept for 8 hours, I am feeling tired. ये मूर्खता हुई। This is foolishness. किसने बोला आपको 8 घंटे की नींद Who जरूरत है? said नहीं you है। need 8 hours sleep? 4 घंटे काफी हो गए। पूछे सारे सक्सेसफुल लोगों से, पूछे 4 घंटे नींद लेते Ask all the successful people. 4 hours is also 4 enough. आवर्स मैक्स 4 आवर्स 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा. नहीं है जरूरत। अरे आप वो 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में देखो, परमेश्वर आपके सालों के न नींद आने की समस्या भी सॉल्व कर देगा पूरा। You spend that 1 hour in the presence of God, all sleepless nights, God will solve all your sleepless night Trust me on problems. this. इस बात पे मेरा यकीन कितने करिए. जन मेरे साथ ये चीज शुरू करेंगे? कम How many हाथों को of you ऊपर will start praying with me from और night 3 से 4 करे and pray during 3 to और 4 दिन भर o'clock भी करे, and whole day also keep praying मतलब in आप tongues. चल रहे हो That means you're walking, you're तो आप praying अन्य in भाषा में tongues, प्रार्थना कर रहे you're हो। speaking in tongues, आमेन। Amen. आप काम कर रहे हो you're working, तब आप you're, अन्य भाषा में प्रार्थना you're कर रहे हो। speaking in tongues, आप खाना पका रहे हो you're cooking, you're तो आप speaking अन्य in भाषा में tongues, प्रार्थना कर सकते हो। गाड़ी चला रहे हो you're driving, तो अन्य भाषा में you're प्रार्थना कर रहे speaking in हो। tongues, खाना पका रहे हो, अरे you're cooking, you're speaking in tongues. आपने ऐसा किया If you do so, तो आशीर्वादों के लिए तैयार हो जाए। then be ready for blessings. 99% आपकी प्रार्थना अन्य भाषा होनी चाहिए। 99% of your prayers should be in tongues. और एक मैं तुमको एक बड़ा सा चीज बता के छोड़ दूंगा, लिख लो ये, ठीक है? I'll लिख लो tell you छोटे one से। more big thing. You can write it down. वचन कहता है Word of God जो says, अन्य भाषा में प्रार्थना करता the है one who speaks in tongues, वो ये भी प्रार्थना करे he should also pray कि वो उसका मतलब समझ पाए, that he can उसका अनुवाद understand कर the पाए। interpretation. He है ना? gets the interpretation.
तो 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना So करें, pray for 1 hour in tongues. फिर बोले परमेश्वर Then say, Lord, अभी परमेश्वर मुझे इसका मतलब समझा, Lord, make me understand this. और फिर And then प्रार्थना करो, pray with your understanding. और जो भी शब्द निकलेंगे ना आपके मुंह से And every word that comes out of your mouth वो पवित्र आत्मा के द्वारा will प्रेरित be होगा। by the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. समझ रहे हो? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. I hope you're blessed, man. You उम्मीद understand? करता हूँ आज के वचन से आप आशीर्वादित हुए? Amen. Amen. Awesome. Amen. Praise God. God is awesome. Praise God. Hallelujah.